हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जो मैंने सवाल करा था जिसमें मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको वो लॉज एंड प्रिंसिपल्स पता हैं जहाँ पर क्यों आपके माइंड से ऑपरेट करना, जो लॉजिकल माइंड है उससे ऑपरेट करना हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। तो ज़्यादा कमेंट्स नहीं आए, क्योंकि मुझे पता है ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई नहीं है लोगों की। लोग क्या होता है ना कि उनका फोकस चला जाता है सारा ट्विन फ्लेम रीयूनियन पे, और जो फेक इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है रीयूनियन के नाम पे, तो वो एक्चुअली में आपका फोकस शिफ्ट करने के लिए ही करी जाती है। तो इसमें कई सारी ऐसी डीएफ्स होती हैं जो स्पिरिचुअल डाउनलोड्स को समझती ही नहीं है। इनमें से एक डीएफ है जिन्होंने करेक्टली इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करा, बट स्टिल शी इज़ ऑल्सो कन्फ्यूज्ड किस इन्फॉर्मेशन पर बिलीव करा जाए या नहीं करा जाए। मुझे एक चीज़ क्लियर नहीं थी कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी ग्रुप के थ्रू मिली या आपके अपने स्पिरिचुअल डाउनलोड थे। मुझसे डिवाइन के थ्रू ये 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल्स शेयर करे गए थे। अब मुझे जैसा कि बुक्स रीड करने की आदत नहीं है, तो यहाँ पर और मुझे कोई किसी तरह का इशू नहीं था। मेरे बिलीफ सिस्टम हमेशा से ठीक रहे हैं, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई ना, इसमें आई थिंक सेकेंड लॉ है जो एज अबव सो बिलो वाला है। इसमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर चीज़ें थी जिसके थ्रू मुझे एक पर्टिकुलर रेल्म में ट्रैवल करना था। वो चीज़ें मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, अभी टाइम नहीं आया है। तो अब वहाँ पर क्या होता है, कोई भी इंसान जो जानता होगा वो भी नहीं जाएगा, जो नहीं जानता होगा वो भी नहीं जाएगा। बट मेरा जैसे कि पास्ट लाइफ की पावर से कुछ या फिर बहुत कुछ जुड़ा हुआ था, तो सिर्फ इस वजह से मुझसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई थी, सो दैट मैं आगे फर्दर अपना खुद गाइड कर लूँगी खुद को कि मुझे किस तरह से वहाँ पर जाना है। अब ये एक ऐसी रेल्म है जहाँ पर लोग नहीं जा सकते हैं, मतलब कितने भी आप हाईली स्पिरिचुअल क्यों नहीं होगे, अब इट्स लाइक इम्पॉसिबल एंड स्कैरी। एंड टाइम से पहले इंसान की सोल है ना, उसकी रिहाई कर दी जाती है आपकी बॉडी से, इन केस अगर कोई वहाँ जाने की कोशिश भी करता है। बहुत 0.1% लोग होते हैं जो वहाँ पर एक्सेस ले पाते हैं। मुझे डिवाइन की तरफ से बोला गया था, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करी है। जब मैंने बोला कि नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, आई एम श्योर, अगर आपको याद होगा तो मे बी फ्यूचर में अगर अलाउड होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी, फॉर द टाइम बिंग नहीं है। तो मैं ये बता रही हूँ कि उस टाइम के 7 प्रिंसिपल्स हैं जो मुझे शेयर करे गए थे, और मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ एक पर्टिकुलर रेल में किस तरह से एक्सेस मुझे करना था, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें थी। ऐसा नहीं था कि बस एक बार पढ़ लिया और चल देंगे, वहाँ पर कई और सारी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना था। और उसके बाद जो मुझे बैक टू बैक सरप्राइजेस मिलते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो ईविल एंटिटीज़ यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं, आपको मेंटली कंफ्यूज करते हैं, नए नए फैंसी टर्म्स को लेकर आते हैं, तो वो सिर्फ आपको भटकाने के लिए है। और ईविल एंटिटीज़ क्या करती है ना कि और बड़े सारे ड्रामे करती हैं रीयूनियन के नाम पे, फेक रीयूनियंस शो करना। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शरीर की हवा से पूरी नहीं हो रही है, तो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करने के लिए ट्विन फ्लेम जो जर्नी है उसके आड़ में छुपना, एंड ये भी क्लेम करना कि इन्होंने कोई इनर वर्क लिया इनसे और इनका रीयूनियन हो गया। तो ये क्या होता है, सॉर्ट ऑफ शिट चीज़ें चल रही हैं और आपको समझ में आएगा। और डीएफ को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से रिवील नहीं करी है। जो 10 साल की जर्नी थी वहाँ पर किस तरह से बताया जाता है कि किस तरह से लोग फीमेल्स को ट्रैप करते हैं, उन सारी सिचुएशंस में मुझे थ्रो करा गया था, सो दैट आई अंडरस्टैंड। अब मैं तो सेफ रहती हूँ, प्रोटेक्टेड रहती हूँ, बट मैं सोच रही थी ना कि अगर मेरी जगह कोई और फीमेल रही होती तो उसका वहाँ से बिल्कुल भी बचना इम्पॉसिबल था। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस मैंने अभी तक आप लोगों से शेयर नहीं करे हैं। क्यों? क्योंकि वो डीएफ्स के लिए तो हैं ही, और बाकी जो नॉर्मल फीमेल है, तो वो जो ह्यूमैनिटी वाला चैनल है वो वहाँ पर शेयर करने के लिए मुझे डिवाइन से गाइडेंस है, उससे पहले नहीं शेयर करूँगी मैं। और एंड में आते आते तो इतने शॉकिंग इन्फॉर्मेशन रिवील होती है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ईविल एंटिटीज़ का क्या है ना कि वो क्या करती हैं कि जो लोग बिकाऊ होते हैं ना उनको पकड़ लाते हैं कि आप बोल देना आप डीएफ हो, फिर आपका ऐसे सेपरेशन हुआ, फिर उन्होंने इनसे कोई इनर वर्क लिया, ऐसे ऐसे गाइडेंस दी, फिर इनका रियूनियन हो गया। तो ये तमाशा ना बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, आपको समझना होगा। डीएफ को अलर्ट रहना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी चीज़ें चल रही हैं। और कुछ अब ऐसा है प्लैनेट पे जो फाइनल की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। डिवाइन फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ मैं। बाकी डिवाइन मैस्कुलिन्स जो रियल मुझे सुन रहे हैं उनको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये उनके साथ भी होता है। फॉर्चुनेटली जो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है वो फीमेल से एकदम दूर, जिसको कहते हैं ना दुनिया जान से दूर, कोई कनेक्शन नहीं, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, और वो इंटेंशनली नहीं है।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं एंड उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। शायद मुझसे कहीं ज़्यादा एडवांस हैं, बहुत ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों को। और जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी, जो भी देखा मैंने, चाहे वो बिट्रेयल था, अगर मैंने 100% गो थ्रू करा होगा ना बिट्रेयल से और जो बाकी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने 1000% हैंडल करा है, 1000% गो थ्रू करा है अगर बिट्रेयल की मैं बात करूँगी और बाकी चीज़ों की बात करेंगे। तो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ तो बहुत ज़्यादा टफ रही है, नो डाउट, बट बाकी जो डिवाइन मैस्कुलिन सुन रहे हैं, आपकी एक भी गलती आपको फिर किसी ना किसी दलदल में थ्रो कर देगी, तो आपको अलर्ट तो रहना होगा। अब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का क्या होता है ना, देखो प्रोटेक्टेड तो आप हमेशा होते हो, लेकिन आप ही गलती कर रहे हो ना। समझना होता है ना कि आप एक पावरफुल बीइंग हो, इंट्यूटिव बीइंग हो, आपकी जो इंट्यूशन है वो बाकी लोगों से काफ़ी हाई होती है। जब आप उसको इग्नोर करोगे तो फिर वो सज़ा के रूप में आपको उस सिचुएशन में डिवाइन गो थ्रू करवा देते हैं, जो मैंने गलतियाँ नहीं करी हैं। मुझे तो ये था, जो मेरी 10 साल की जर्नी थी, वहाँ पर इंटेंशनली फॉर द टाइम बिंग जो भी चीज़ें प्रिटेंड करनी थी सिर्फ समझने के लिए, वो जर्नी मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बट आपके साथ तो ऐसा नहीं है ना, तो आपको गलती नहीं करनी है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाती है, मेंटली ट्रैप करने की कोशिश करी जाती है, सिर्फ इसके लिए। तो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये जो 7 प्रिंसिपल्स है, इसमें जो पहला प्रिंसिपल है, इसको मैं एज इट इज पढ़ रही हूँ। इसमें मैंने आपसे इसका पेज शेयर करा हुआ है, आप भी वीडियो को स्टॉप करके इसको ईजिली एक बार ज़रूर पढ़ लेना। पहला जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म, द ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। यहाँ पे क्या मतलब है कि इसका सीधे से कहने का मतलब है कि जितने भी जब भी जो डिवाइन कम्युनिकेशन है आपका, या स्पिरिट कम्युनिकेशन है, या आपके एंसेस्टर्स जो भी आपको मैसेज देते हैं, वो सारा माइंड के थ्रू ही होता है, ना कि सोल के थ्रू। ये जो सोल वाला ड्रामा है ना, ये सिर्फ आपके ईविल एंटिटी जो यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से जानबूझकर शेयर करा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है इंसान अपना दिमाग ढंग से यूज नहीं करता है। सोचने, समझने, एक्शन लेने का काम किसका होता है? दिमाग का होता है। अब आप एक बार अगर इमेजिन करो कि एक बॉडी है, बॉडी पे से सर हट गया है, तो वो बॉडी किसी काम की है ना? वो कुछ देख सकती है, ना सोच सकती, ना सुन सकती, ना समझ सकती है। ये सारा काम तो आपके माइंड का है। बट क्या होता है ना, कंफ्यूज करके लोगों को कुछ भी बताया सिखाया जा सकता है। यही काम ईविल एंटिटीज कर रही हैं, जो ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं और जो ह्यूमैनिटी में है। और थर्ड आई भी तो आपके ब्रेन का ही पार्ट है, वो कोई आपके धड़ का पार्ट थोड़ी है। अपना ब्रेन को यूज करना शुरू करो एंड इस प्रिंसिपल को ढंग से सुनना। दिस प्रिंसिपल एम्बॉडीज द ट्रूथ, ऑल इज माइंड। ये जो यूनिवर्स है, जो डिवाइन है, और जितना भी कम्युनिकेशन आपको स्पिरिचुअल लेवल पर होता है, वेदर इट्स फ्रॉम डिवाइन और आपका चाहे बाकी किसी रेल्म की जो स्पिरिट है, या फिर अदर जो यहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो सारा आपका ब्रेन के थ्रू होता है, माइंड के थ्रू होता है। सोल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सोल तो क्या है? सोल इज पार्ट ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। सोल इटर्नल होती है, बॉडी का टाइम पीरियड होता है, लेकिन जर्नी तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सोल ग्रोथ कैसे होती है, जब यहाँ पर आप अपने कार्मिक लेसन्स को सीखते हो, और कार्मिक लेसन सीखने के लिए तो आपका माइंड ही काम आता है, उसमें तो सोल कुछ नहीं करती। सोल क्या होता है? सोल इज लाइक, जैसे अगर एग्जाम्पल हम एक कार की बात करते हैं, कार की बॉडी है। अब कार की बॉडी, अगर कार में पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो क्या कार वो चलेगी? इसी तरह से सोल की भी है, जो यहाँ पे सिचुएशन है कि जो कार है, समझ लो फिजिकल बॉडी है, और जो सोल है वो डीजल पेट्रोल है। तो जब डीजल खत्म तो वो बॉडी किसी काम की नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर अगर हम ह्यूमन बॉडी को समझेंगे, तो जब बॉडी का एंड हो जाता है तो सोल क्या होता है? जितने भी लेसन्स आपने सीखे होते हैं ना, और जितनी भी मेमोरीज आपकी यहाँ पर होती हैं, वो आपको एक तरह से रीस्टोर हो जाती हैं जब आप नेक्स्ट री इनकारनेट करते हो, जहाँ पर भी करते हो। अगर एज ह्यूमन फॉर्म में आप री इनकारनेट करते हो तो उन मेमोरीज को आप एक्सेस कर सकते हो। और हर इंसान एक्सेस नहीं कर सकता, बट कुछ % हर इंसान को ड्रीम्स के थ्रू वो एक्सेस हो रही होती है। और जब एक फिजिकल बॉडी को सोल असाइन होती है, तो अगर फिजिकल बॉडी में से ब्रेन हट गया तो सोल भी फिर हट गई। ये समझना कि सोल का भी जो मेन पार्ट है ना, वो चला गया। तो बिना ब्रेन के कुछ नहीं होता है। जो सोल के नाम पर लोगों को कंफ्यूज करा जाता है, वो कई लेवल पर करा जाता है। अब जैसे ह्यूमैनिटी में तो और अलग चीज़ें हैं।
सोल ग्रोथ होती कैसे है? सोल ग्रोथ के लिए सबसे पहले होते हैं आपके कार्मिक लेसन, और कार्मिक लेसन आपका बिना दिमाग के तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप बाउंड्रीज लगाना सीखते हो, आपको पता होता है सही क्या है गलत क्या है। ये काम तो सारे माइंड के होते हैं। तो एक तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे बात करेंगे ना, तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, डिवाइन हैं, और बाकी जो स्पिरिट एंटिटीज हैं, वो सभी माइंड के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। तो बिना सोल के जो ह्यूमन बॉडी होती है वो डेड बॉडी कहलाती है। अगर सोल ना हो बॉडी में तो वो इंसान डेड कंसीडर कर लिया जाता है, जो कि रियलिटी है। लेकिन अगर बॉडी नहीं है तो फिर तो सोल भी सिर्फ स्पिरिट कहलाएगी ना, एंटिटी कहलाएगी। वो सोल है कि सोल तो क्या हो गया, जितनी भी स्पिरिट एंटिटीज होती हैं सोल का ही पार्ट है। लेकिन जब तक उसके पास में फिजिकल बॉडी नहीं है तब तक वो स्पिरिट है, एंटिटी है। सोल आपको तभी हेल्प करती है जब आप अपने ब्रेन से कंप्लीटली ढंग से ऑपरेट करना शुरू करते हो। तो अब जैसे कि एक इंसान की बॉडी में 114 चक्रास होते हैं, 114 चक्र होते हैं, और इसमें जो मेन 7 चक्रास हैं, अब जैसे कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग है, कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन है, इस पर भी मुझे डिवाइन ने खुद से कुछ नहीं बोला था, ये भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये भी ईविल एंटिटीज का ही काम है, जो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का जो इन्होंने नया टॉपिक खींचा था। आपको क्या होता है, अपने 7 चक्रा पे आपने फोकस करा, डिपेंड करता है कि आगे अभी अगर आप उसको हैंडल करना नहीं सीख पाए तो बाकी चीज़ें तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब 7 चक्रा किसी के जेन्युइनली जागृत हो जाते हैं ना, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो बहुत सारी जो स्पिरिट है, बहुत सारी जो एंटिटीज़ हैं, पावर्स हैं, वो आपको क्लियरली विजिबल होती हैं, आप उनको सुन सकते हो। और ऐसे इंसान की जो डिपेंडेंसी है ना किसी भी तरह की हेल्प पे, अगर हम स्पिरिचुअल हेल्प की बात करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाती है। और अगर एक इंसान का एक भी चक्र जागृत हो जाए तो भी उसकी जो डिपेंडेंसी है ना, और को डिपेंडेंसी है किसी दूसरे स्पिरिचुअल इंसान पे, किसी भी तरह के स्पिरिचुअल हेल्प के लिए, वो एक्चुअली में ज़ीरो हो जाती है। तो आपको समझना होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी के और इनके इनर वर्क के नाम पे बहुत बड़े लेवल पर ड्रामा चल रहा है कि किसी ने छड़ी घुमाई तो उनकी DMDF की एनर्जी बैलेंसिंग कर दी। DMDF की एनर्जी इज़ लाइक फाइनल लेवल की चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं, और इतना आसान नहीं होता है, और इसे कोई भी आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता है, ये आपको खुद से करना होता है। तो सोल वर्ड बार बार ये ईविल एंटिटीज ना सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए गाना गाती हैं, और क्या होता है ना, बार बार बोलेंगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। जैसे काफ़ी कचरा बैठा हुआ है, देखा मैंने रियल ट्विन फ्लेम्स के दिमाग में भी, ऑन द नेम ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड द इनर वर्क। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है, आपको सोल वर्ड पे ध्यान ही नहीं देना। आपका काम इतना सा होता है कि सही गलत का डिफरेंस कर पाना इजीली, और गलत का सपोर्ट नहीं करना किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। इससे क्या होता है, आप गलत कर्म करने से बचते हो, और अगर इस तरह से जर्नी पे चलोगे तो आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं वो एक्चुअली में इजीली एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। और सही गलत का फैसला तो सिर्फ और सिर्फ माइंड करता है। अब जो कहते हैं ना कि माइंड आपको मतलब ट्रैप करने की कोशिश करता है, माइंड कंफ्यूज करता है, माइंड कंफ्यूज नहीं करता है। मैं तो अपनी जर्नी से बता रही हूँ कि जब मैंने ऑफिस जॉब छोड़ी है तो तब तक सब ठीक था। अब ये जो ईविल एंटिटीज है, जो चाइल्डहुड से परेशान करके इन्होंने रखा हुआ था, हर टाइम कुछ ना कुछ बोलते रहना, और ये वॉइस इतनी क्लियर होती थी ना कि मैं कैसे बोल दूँ कि ये इल्यूजन है, इतना क्लियर। और ये सबसे अलग चीज़ क्या थी कि जब मैं पूजा कर रही हूँ ना तब भी इनकी आवाज़ बंद नहीं होती थी। मैं सोचती थी कौन सी एंटिटीज़ हैं, क्या है, क्यों नहीं जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये आप जो वॉइसेस होती है ना, उन वॉइसेस को आपको पहचानना सीखना होता है। सीधी सी बात है, किसी भी तरह का अगर डर की आवाज़ आपके अंदर आ रही है तो वो ईविल एंटिटी की आवाज़ है, उस पर आपको काम करना पड़ता है। मैंने भी करा था, और मेरी लाइफ में वो एक ही चीज़ था जब इन्होंने फाइनल में खेलना शुरू करा है। तो बट फिर अगेन आपका माइंड ही इसमें हेल्प करता है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि इस पर ना मेरे पास कई सारे ईमेल्स आए हुए हैं, तो इस पर लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि इस पर कैसे काम करें। सो ईविल एंटिटीज़ का ना काम है, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप गए, वो भी चाहे कनेक्शन की आड़ में या फिर किसी और रीज़न की आड़ में, तो आपने गलत कर्म कर दिया, और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी पहली तो पावर्स कभी एक्टिवेट नहीं होंगी। दूसरा, अब पावर्स में क्या है, इंट्यूशन ही काम नहीं करेगी आपकी। तो ये यही काम होता है इनका कि एक आपको ट्रैप में फंसाएंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, और जो उसको बताएंगे कि वो आपका रियूनियन है। यही करते हैं जो ईविल एंटिटीज़ यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं। और इतनी बेशर्मी है कि मैरिड है, उसके बाद में आके कार्मिक ट्विन फ्लेम को डिवाइन मैस्कुलिन बताना, फिर उसको ये भी क्लेम करना कि इन्होंने कोई रियूनियन का इनर वर्क लिया ईविल एंटिटी से जो एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रही हैं, फिर उनका रियूनियन हो गया,
और उसमें भी जैसे कि फैंसी वर्ड्स आते हैं, जो मरकाबा वाज वन ऑफ दैट के। तो इसी तरह से ना इनके नए नए जो टर्म्स होते हैं ना, कभी ग्रिड मेडिटेशन, कभी स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन, और जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर करी, तो उसको उठाकर इनर वर्क के नाम पे कोर्स क्रिएट कर देना। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने फुल मून पर एक रिचुअल आपसे शेयर करा था, फायर रिचुअल, तो वहाँ पर मैंने आपको स्टेप्स बताए थे एनर्जी क्लेंजिंग के, और फिर कहा था कि मैनिफेस्टेशन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ से सुनना, फिर वहाँ पे एक नया कोर्स क्रिएट कर देना। और ये ग्रिड मेडिटेशन और ये सब क्या होता है, ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स हैं, होता कुछ नहीं है। ये आपके ट्विन फ्लेम इनर वर्क का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब अगर आपको दिमाग यूज़ नहीं करना है तो आपकी इच्छा है। इसमें क्या होता है, नए नए वर्ड्स क्रिएट करे जाएंगे टाइम टू टाइम, उसके बाद में उसको इनर वर्क बताकर बेच दिया जाएगा। और अब ऐसा बताया जाएगा कि कुछ ऐसा है कि वो ऐसी चाबी है, घुमाएंगे और वो ताला खुल जाएगा, और कुछ नहीं है। ट्विन फ्लेम का जो इनर वर्क है उसमें सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती है और बहुत चैलेंजेस आते हैं। जो एक रिचुअल मैंने आपसे शेयर करा है 21 डेज का, एक भी ट्विन फ्लेम नहीं कर पाया है, कर भी नहीं पाओगे, इतना आसान नहीं होता है। इसमें बैक टू बैक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, लेकिन करना तो आप ही को पड़ता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना ही कोई दूसरा इंसान कर सकता है। तो जहाँ पर आपको ये बताया जाता है ट्विन फ्लेम इनर वर्क के नाम पर, कोई स्पिरिचुअल गुरु है जिसने एक छड़ी घुमाई, कोई चाबी दे दी, कोई ताला दे दिया, और उसका बस रियूनियन हो गया और सारे एक्टिवेशंस हो गए, ये सिर्फ एक ट्रैप है। इसी तरह से कई सारे पेंडेंट हो गए, ज्वेलरी आइटम्स हो गए, और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल आइटम्स में जो आपको एक्टिवेशंस के नाम पर बेचे जाते हैं। छलावा है, टाइम वेस्ट है। आपकी इच्छा है ज़रूर करो, एक्सपेरिमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सेप्टेंस में आना कि छलावा अब समझ में आ गया, तब समझ नहीं आ रहा था वो। और स्पिरिचुअल जो टूल्स होते हैं, जैसे जो स्पिरिचुअल आइटम्स होते हैं, चाहे वो आपका क्रिस्टल है या फिर कुछ और है, मेरे पास सारे डिविनेशन टूल होते हैं। मेरी अपनी बहुत बड़ी शॉप है, बट मैंने कभी आप लोगों से बोला है? क्यों नहीं बोला है? क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ पे ड्रामे चल रहे हैं ट्विन फ्लेम इनर वर्क के नाम पे। मैंने इस चीज़ को इंटेंशनली कभी आप लोगों से नहीं बोला। मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बट ये इस कम्युनिटी से ना शेयर करना, ताकि इनका दिमाग खुला रहे और सारा फोकस अपने इनर वर्क पे रहे। किसी भी तरह के आइटम, पेंडेंट या ज्वेलरी या कोई और तरह का जो स्पिरिचुअल टूल होता है, वो सिर्फ आपकी 1% एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में, बढ़ाने में हेल्प करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन लोगों के दिमाग में कचरा भरा होता है, उनको लगता है कि भाई कोई भी जादू की छड़ी मिल जाएगी तो उससे सारे काम हो जाएंगे, उन्हें कोई हाथ पैर नहीं हिलाने पड़ेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे अगर आपको पता ही नहीं है, और अगर पता करना हो, तो वो जो 21 डेज का रिचुअल है ना, एक बार आप उसको परफॉर्म करके देख लो। आप एक बार भी कर पाओ तो मुझे बताना। स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे एडवांस लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है ना स्पिरिचुअलिटी में, जो बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिसेस में है, उनको मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। बट आप में से तो कोई नहीं है, तो इस कम्युनिटी से तो मैंने ऑप्शन ही नहीं रखा है कि उनसे शेयर भी करा जाए। आपके पास में वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होनी चाहिए। तो मुझे था कि ओपन माइंड के साथ आप अपना इनर वर्क कर लो, जो मैंने सारा चैनल पर शेयर करा हुआ है, चाहे आप नए हैं चाहे पुराने हैं। सारा इनर वर्क जो लेवल 3 का इनर वर्क है, वो मैं फाइनली यहाँ पे शेयर कर दूंगी। बट जो मिड लेवल का है, पहले वो तो कर लो। कितने सारे जो सिर्फ जो एंसेस्ट्रल हीलिंग था और कुलदेवी का, उसके बाद वो 21 डेज का रिचुअल प्रॉपर कर नहीं पाए हैं। तो आज बता दिया है मैंने आपको कि मेरी अपनी क्रिस्टल्स की और जितने भी डिविनेशन टूल्स होते हैं एडवांस लेवल के, सारे होते हैं मेरे पास। बट इट्स नॉट फॉर ट्विन फ्लेम्स। मैंने तो कभी नहीं बोला करने को। मैं कर सकती थी ना कि चलो भाई आप पेंडेंट बाय कर लो और ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, अमेजिंग टूल्स जिसको कहते हैं। बट मैंने इंटेंशनली नहीं शेयर करा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, आप देखोगे ना कितने भी ट्विन फ्लेम्स के चैनल, सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर चेप रखा होता है कि आओ कॉन्टैक्ट करो इनर वर्क के लिए, एंड देन ये मेडिटेशन और वो मेडिटेशन। इट्स ऑल ड्रामा। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है तो करनी आपको सारी चीजें खुद से पड़ेंगी। इसमें कोई भी दूसरा इंसान, चाहे वो कोई भी हो, इंक्लूडिंग मी, कोई कुछ नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि इस बीच में ना सारे जो एक्टिवेशंस होते हैं, जो चीजें आप हैंडल करना सीखते हो, वो आपका इंडिविजुअल जर्नी का पार्ट है। इसी वजह से मैंने इंटेंशनली कभी आप लोगों से अपना टैरो चैनल नहीं शेयर करा कि नहीं, इस कम्युनिटी का जो दिमाग है ना, वो खुला रहना चाहिए। और टैरो चैनल पर मैं कभी भी ट्विन फ्लेम की रीडिंग नहीं करती हूँ, इंटेंशनली नहीं करती हूँ। कि जब मैं फाइनल लेवल का इनर वर्क शेयर कर लूंगी ना, उसके बाद मैं कभी सोचूंगी अगर कभी करना होगा, किसी तरह की मैसेज और गाइडेंस देने होंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे। अदरवाइज तो नहीं। तो मैं जानबूझकर कोशिश करती हूँ कि मेरे टैरो चैनल पर कोई भी एक भी ट्विन फ्लेम जो इस चैनल पर है, वो वहां नहीं पहुंचना चाहिए। उनको सारे जो आपका इनर वर्क है वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। जो बताया अभी तक आप वही नहीं कर पाए हो, अभी तो काफी सारी चीजें पेंडिंग है।
तो यहाँ पर आप जो भी कार्मिक लेसन सीखते हो और वो आपको नेक्स्ट रीबर्थ में बहुत हेल्प करता है। जो आज मेरा इतना स्ट्रांग होना जो है ना, जो जितना भी चीज़ें आप सुन चुके हो वो भी 1% चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर करी हैं, तो वो इसका क्रेडिट संभव मेरी पास्ट लाइफ को भी जाता है। जो चीज़ें जो एम्पायर्स मैंने रूल करे हैं, आप किसी एम्पायर को रूल करो तो आप ऑलरेडी बहुत मिच्योर हो, और मैं जो मेरी स्पिरिचुअल पावर्स होती थी उनसे भी पास्ट लाइफ में मैं अच्छे लेवल पर मैंने ऑपरेट करा हुआ है, तो इसलिए भी यहाँ पर बहुत हेल्प होती है। तो अगर आप इनको अभी करेक्शन कर लोगे तो नेक्स्ट रीबर्थ में हेल्प होगा, लेकिन अभी तो आपका यहाँ पर ही सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, आप किसी भी तरह के छल को नहीं पहचान पाते हो। सो ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं ये भारत की ही देन है, बस यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिए गए थे। जो आपको अगर आप डिटेल में जाओगे अब वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, क्यों शिफ्ट करे गए, किसने शिफ्ट किया, कैसे शिफ्ट किया, ये तो ह्यूमैनिटी वाले चैनल के लिए जो वहाँ पर शेयर करूँगी, तब आप लोग भी सुन लेना। और डीएफ की लाइफ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, उनका माइंड से ऑपरेट ना करने का है। ना तो वो माइंड से ऑपरेट करती, ना इंट्यूशन से। इंट्यूशन पावर भी क्या आपको बताएगी, और वो अगेन आपको जो एक्शन लेना है, जो राइट डिसीजन मेकिंग है, वो तो ब्रेन का ही काम है। तो आप तो कहीं की भी नहीं हो, आप तो फॉल्स होप में अटके हो। जनरली जो मैंने देखा है फेमिनिन्स हैं या फिर डीएफ्स हैं, वो फॉल्स होप में अटकी हुई होती हैं। कम्युनिटी सेक्शन में मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर करी, जो इसका मेन प्रिंसिपल है द ऑल इज माइंड, और इसको आप प्रॉपर पढ़ लेना। एंड ये अगर लिंक मुझसे शेयर हो सकेगा तो मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगी, तो ये पूरा पढ़ लेना, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जैसा कि ट्विन फ्लेम कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है मेरे लिए और रहेगी, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि मुझे पता है ना कि यहाँ पे अगर आप कोई भी चैनल उठा के देखोगे तो सीधे व्हाट्सएप नंबर, ये इनर वर्क आपको सेल कर रहे हैं, ये मेडिटेशन सेल कर रहे हैं, और फैंसी चीज़ें वहाँ पर नाम ऐड कर देते हैं। तो मैंने तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना तो कभी आपसे अपना टैरो चैनल शेयर करा, ना कभी कोई जो स्पिरिचुअल डिविनेशन टूल्स होते हैं वो कभी आपसे शेयर करें। यहाँ तो यूट्यूब पर इन ऑप्शन भी दिया होता है कि इस पर भी आप ऐड कर सकते हो, शॉप का जो ऑप्शन है। मैंने इंटेंशनली नहीं करा इस चैनल पे, तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सो ट्विन फ्लेम्स के लिए ये सबसे जो पहला ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल, इसका मतलब है कि जो डिवाइन है वो आपके माइंड के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं, और जितने भी एंटिटीज हैं, जितने भी डिवाइन मैसेजेस होते हैं, सारे आपके माइंड के थ्रू दिए जाते हैं। और जो ह्यूमैनिटी वाला चैनल है वहाँ पर ये जो सेकंड प्रिंसिपल है ना, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब टाइम आएगा तो उसको मैं डिटेल में वहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप फॉल्स होप से ऑपरेट कर रहे हो तो बुकिश नॉलेज आपको ज़्यादा हेल्प करती नहीं है, बट स्टिल जो माइंड के नाम पर आपसे खेला जा रहा था और जो सोल के नाम पर खेला जाता है, वो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि माइंड से ऑपरेट करना क्यों आपके लिए ज़रूरी है, वो भी लॉजिकल माइंड से। ट्विन फ्लेम्स को कंफ्यूज करने के लिए जो फेक रियूनियंस होते हैं, किसी को भी पैसे देकर उसको बताना कि ये एक ट्विन फ्लेम है, फिर इन्होंने इनर वर्क लिया, फिर इनका रियूनियन हो गया, बड़े सारे चैलेंजेस आए। अब ऐसा नहीं बोलेंगे तो कैसे मानेगा ना कोई सुनने वाला इंसान। तो आपको अवेयर रहना होगा, ये ड्रामा बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। जब तक आपको ये गलतफहमी रहेगी ना कि कोई आपका किसी तरह का एक्टिवेशन कर सकता है, या कोई स्पिरिचुअल डिविनेशन टूल से आपका डीएमडीएफ बैलेंसिंग हो सकती है या रियूनियन हो सकता है, तो ये सिर्फ छलावा है। इस छल में आप कब तक फंसे रहोगे वो सिर्फ आप ही जानते हो, कोई दूसरा इंसान नहीं जान सकता है उसे। और ये जो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट सेल करे जाते हैं ना, कि उसके बाद किसी इंसान ने उनसे बाय करा तो फिर उसका रियूनियन हो गया, या फिर उनका ये इतना कुछ उन्हें मिलने लगा, ये तो जितने भी जो भी टूल्स सेल करे जा रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में है या किसी और चीज़ में, सब करते हैं ये। इट्स ऑल ड्रामा लाइक। और क्योंकि जनता देख तो सकती नहीं है, किसी को पता तो है नहीं बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कहाँ से क्या प्लानिंग प्लॉटिंग स्क्रिप्टिंग होकर आई है, लेकिन क्या है ना, सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है, बट आप उसका इंतजार थोड़ी करोगे, आप अपना काम कर लो। बड़े सारे आपने एस्ट्रोटॉक, न्यूमरोलॉजी और बड़ी सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, आई एम श्योर। एडवर्टीजमेंट तो आती रहती है ना चैनल्स पे भी, कि आप अगर ये नंबर लिख लोगे तो आपको आपकी लाइफ में इतने सारे पैसों की बरसात हो जाएगी, और मैं आपका चार्ट बता रहा है, या फिर आपके ब्रेकअप होंगे ही होंगे। ये इनको सबको पता होता है कि आपकी जो लाइफ की डिपेंडेंसी और को डिपेंडेंसी है ना, वो स्पिरिचुअलिटी पे ये सोचकर है कि कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमाई जाएगी जिससे ये चीज़ें हो जाएंगी। और इसे फेक स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ये रियल स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। लेकिन क्या होता है, बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं, कॉपी पेस्ट हो रही हैं, एक चैनल से दूसरे चैनल, एक जगह से दूसरी जगह, तो लोगों को भी लगता है कि ये रियलिटी होगी, इसमें कुछ % रियलिटी होगी। तो ऐसा ये है नहीं। आप जब तक खुद से इस जो भी बताया गया ना इनर वर्क चैनल पर, वो आपके लिए इनफ है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जितना भी रिक्वायर्ड इनर वर्क है, जो भी मुझे आपके लिए गाइडेड है, वो मैं आपसे सारा ही शेयर कर रही हूँ। अब आप नहीं करोगे, भटकना है, तो वो आपकी इच्छा है, किसी ने रोका नहीं है आपको। इस वीडियो के बाद आप कम्युनिटी सेक्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर मैं ये जो इसके 7 प्रिंसिपल्स का अगर लिंक है शेयर करने का होगा तो मैं कर दूंगी, अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। तो आप एक बार इसको पढ़ जरूर लेना, और इस पर थोड़ा बहुत अगर आप और रिसर्च करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।